केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर नानुकुर करने के बाद आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने को तैयार हो ही गया। हालांकि राकेश टिकैत जैसे कुछ नेताओं ने अंत तक पेंच फंसाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी एक न चली और सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ा। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा की असहमतियों के बाद केंद्र सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा। आंदोलन खत्म करवाने के दबाव के तहत केंद्र सरकार ने नए मसौदे में प्रदर्शनकारियों पर से तत्काल केस वापसी के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कमेटी को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि ये कमेटी तय करेगी कि सभी किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। मुआवजे को लेकर सहमति जताते हुए बिजली बिल को लेकर कहा गया कि संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा की जाएगी। सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंघू बॉर्डर पर मोर्चे की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सहमति का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक ऐलान करने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से तमाम राज्यों में और केंद्रीय एजेंसीज द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने का दांव सटीक बैठा। पहले सरकार ने किसान नेताओं से कहा था कि आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद मुकदमा वापस होगा। मुआवजे को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सैद्धांतिक सहमति से ही बात बन गई। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को ज्यादा मुआवजा देने को तो तैयार है, लेकिन नौकरी के लिए नहीं। इस पर शुरुआती मतभेद के बाद हरियाणा के संगठन राजी हो गए। एमएसपी कानून बनने तक धरना जारी रखने की बात कहने वाले राकेश टिकैत जैसे किसान नेता कानून के लिए कमेटी बनने से भी पहले मान गए। कमेटी में किसान प्रतिनिधियों के तौर पर केवल संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को ही शामिल कराने की शर्त किसान नेताओं ने छोड़ दी। सरकार से वार्ताकारों की तरफ से दलील दी गई कि बिना प्रधानमंत्री से आदेश लिए इस पर कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कमेटी का ऐलान खुद पीएम ने किया। पंजाब के ज्यादातर संगठन सरकार के पहले प्रस्ताव पर ही तैयार थे। दूसरे प्रस्ताव को हरियाणा के संगठनों ने स्वीकार कर लिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि पहले प्रस्ताव पर कई चिंताएं थी, जिसे दूसरे प्रस्ताव में साफ कर दिया गया है। सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर है। विश्वास है कि सरकार सारी प्रक्रिया शुरू कर देगी। औपचारिक चिट्ठी आने के बाद हम धरना खत्म करने का ऐलान कर देंगे। किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पक्के कागज आ जाएंगे तो ऐलान भी हो जाएगा। हमारे पंच संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। सभी धरनों के समापन के बाद गाजीपुर का धरना खत्म होगा। बदले तेवर के साथ टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई पर कहा कि सरकार की कोई मजबूरी होगी, हम मुद्दा उठाते रहेंगे। टिकैत ने फिर दोहराया कि राजनीति से वे दूर हैं। सरकार के साथ बातचीत की कमेटी में शामिल किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि एमएसपी कमेटी, मुकदमा वापसी, मुआवजे पर सरकार ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। सरकार ने महीने भर के अंदर कदम नहीं उठाया तो यूपी में बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे। कक्का जी के मुताबिक सरकार की तरफ से गृह मंत्री, कृषि मंत्री, बड़े अधिकारियों ने किसान नेताओं को भरोसा दिया। बात भरोसे पर अटकी थी। पहले किसान नेता सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन शब्दों के फेर के बाद 24 घंटे में मोर्चे का हृदय परिवर्तन हो गया। लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने स्वीकार कर लिया। सिंघू बॉर्डर पर खुशी का माहौल है। देखना होगा कि वादे के मुताबिक सरकार इन मुद्दों पर कार्रवाई कब तक करती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन समाप्ति की घोषणा किसी भी वक्त कर सकता है। इस बात का अंदाजा राकेश टिकैत को भी हो गया है। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारियों की संख्या 100 से भी कम है। उनमें से भी लोग लगातार अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इन सब से राकेश टिकैत को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि अब राकेश टिकैत ने सरकार के सामने एक नई मांग रख दी है। कांग्रेस की खुलकर तारीफ करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, कांग्रेस सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर दिए थे, मोदी सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र करते हुए टिकैत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री उनसे कमजोर नहीं हैं जो किसानों के नुकसान की भरपाई न कर सकें। यदि प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते हैं तो किसान जयकारा लगाते हुए घर वापस जाएगा। टिकैत ने कहा जो किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में खड़े हैं, उनकी जगह नए ट्रैक्टर्स में चाबी लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर इतना हक तो किसानों का बनता ही है।
इससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने दो बार किसानों को नए ट्रैक्टर्स दिए जो आज भी उनके घर पर खड़े हैं। मतलब ये कि राकेश टिकैत को मुफ्त में ट्रैक्टर भी चाहिए। करीब 32 साल पहले किसान नेता महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली के बोट क्लब को 5 लाख किसानों ने घेर लिया था, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर बैलगाड़ी का बहुत नुकसान हुआ था, मगर इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ी थी और किसानों की सभी मांगों को मानना पड़ा था। इतिहास की इन्हीं घटनाओं के बहाने टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाने की बात कही। आंदोलन वापसी पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब चाहे आंदोलन वापस हो जाएगा। आश्वासन के बदले वे हमारी मांगों को मान लें तो हम आज आंदोलन वापस ले लेंगे। टिकैत ने कहा कि किसान भी समाधान चाहता है, किसी को पसंद नहीं है सड़कों पर बैठे रहना, मगर सारा निर्णय तो सरकार को ही करना है, जो कि नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सही बात है कि सरकार अब सकारात्मक होती दिख रही है। टिकैत ने कहा कि कानून वापसी के बाद और भी हमारी मांगे हैं, जो उन पर भी सरकार सकारात्मक रुख दिखाए तो हम आंदोलन आज ही वापस कर दें। टिकैत ने कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें लगातार चल रही हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर भले ही बना दिया, लेकिन सुनील जाखड़ इस काम को करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से की गई नियुक्ति को लेकर जाखड़ ने अभी तक न तो पार्टी का धन्यवाद किया है और न ही ये स्पष्ट किया कि वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद दिवस पर जाखड़ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। उन्होंने गुरु जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पंजाब में धर्म, जाति, पहचान के आधार पर भेदभाव, असमानता की झूठी भावना पैदा करने वालों के विरुद्ध लड़ना जारी रखने का संकल्प लेता हूं। जाखड़ ने ट्वीट के जरिए अपना दर्द पार्टी को बता दिया, क्योंकि हिंदू होने के नाते कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस बात के लिए पार्टी हाईकमान पर अंबिका सोनी ने दबाव बनाया था। तब भी जाखड़ ने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का उदाहरण दिया था। जाखड़ ने अपने ट्वीट से साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह पार्टी में रहकर ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे या फिर किसी दूसरे विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ का रुख पार्टी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि पार्टी ने न सिर्फ जाखड़ को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, बल्कि उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का भी सदस्य बनाया है। सूत्र बताते हैं कि वे पार्टी के मंच से ही अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता भी जानते हैं कि जाखड़ की नाराजगी 2022 के चुनावों में पार्टी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिंदू कांग्रेस से दूर हो गए हैं। पार्टी चाहकर भी हिंदू समाज का विश्वास नहीं जीत पा रही। पार्टी के पास जाखड़ सरीखा कोई हिंदू चेहरा भी नहीं है। ऐसे में अगर जाखड़ पार्टी के साथ दिल से नहीं चले तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। पंजाब में 43% हिंदू वोट बैंक है। विधानसभा चुनाव में हमेशा ही ये निर्णायक भूमिका में रहता है। पंजाब विधानसभा का इतिहास बताता है कि हिंदू जब कांग्रेस के साथ आया, तब कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को जोरदार झटका मिला है। ये झटका सिद्धू के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि कैप्टन ने सिद्धू के चुनाव क्षेत्र में बड़ी सेंध लगा दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल बालेवाल को कैप्टन ने हाल ही में पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल किया था, लेकिन अब उन्होंने अमृतसर हल्का ईस्ट के कांग्रेसी सीनियर लीडर को अपने साथ जोड़ लिया है। पंजाब कांग्रेस के लीगल सेल के वाइस चेयरमैन रह चुके एडवोकेट संदीप गौरसी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें उन्हें पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। संदीप गौरसी को कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी कुछ गिला था, जो 2 घंटे की बातचीत में दूर हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की माझा ब्रिगेड हमेशा ही कैप्टन के न मिलने की शिकायतें करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। माझा ब्रिगेड ने ऐसा कहकर हमेशा ही लोगों और कांग्रेस वर्करों को गुमराह किया था। मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संदीप गौरसी को सिरोपा भेंट करके सम्मानित भी किया। संदीप गौरसी ने कांग्रेसी रहते हुए अनिल जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जोशी तब निकाय मंत्री थे। गौरसी ने इस दौरान एक स्कैंडल उभारा था, जिससे उन्होंने अनिल जोशी के साथ जोड़ा था। तब उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई।
लेकिन गौरसी पीछे न हटे और लंबे समय तक अनिल जोशी के सामने डटे रहे। तकरीबन 4 दिन पहले ही संदीप गौरसी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सिद्धू पर आरोप लगाए उनकी नजरअंदाजी के कारण वर्कर नाराज हो रहे हैं, जिसके चलते वह कांग्रेस की मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।